हेलो दोस्तों, रोजगार पथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्पेशल लेकर आए हैं आपका टैक्स। देखा जाए तो जो टैक्स होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि देखेंगे कि हर एक एग्जाम से एक या दो क्वेश्चन टैक्स के विषय में पूछ लिया जाता है। और सबसे ज़्यादा देखेंगे कि आपका जो जीएसटी है उसके अंतर्गत पूछा जाता है क्वेश्चन, और जीएसटी कब लागू हुआ था, एक किस प्रकार का टैक्स है, इसमें कितने प्रकार के आपका कर लिए जाते हैं, ये सभी चीज़ें आपका देखेंगे कि क्वेश्चन बनता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसके वजह से हम लोग देखते हैं कि टैक्स, पहले देखते हैं टैक्स क्या होता है। देखेंगे कि कर एक प्रकार का जो अनिवार्य भुगतान है जो उस व्यक्ति को अनिवार्य रूप से सरकार को देना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति एक प्रकार से देखा जाए तो उसको टैक्स देना ही पड़ता है, चाहे वह डायरेक्ट दे चाहे इनडायरेक्ट दे। ठीक है, तो यह एक प्रकार से कर होता है। और देखेंगे कि ये पुराने समय से चलता आ रहा है। जब राजतंत्र चलता था तभी भी राजा किसान के रूप में किसान से भी टैक्स लिया जाता था। यह दो प्रकार का होता है, पहला होता है प्रत्यक्ष कर और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर को देखते हैं जो कर व्यक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से दिया जाता है, उसको हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे आयकर, कारपोरेट कर, संपत्ति कर और आपका होता है उपहार कर। यह एक प्रकार से डायरेक्ट टैक्स होता है, प्रत्यक्ष कर होता है। दूसरा देखते हैं कि देखेंगे कि दूसरा अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर जो होता है वस्तुओं या सेवाओं को खरीदने के बाद व्यक्तियों को दिया जाने वाला, व्यक्तियों के द्वारा दिए जाने वाला जो कर होता है वह अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। जैसे सेवा कर, बिक्री कर। जैसे हम कोई भी सामान खरीदते हैं, जैसे साबुन खरीद रहे हैं, सपोज कीजिए कि 10 रुपये का साबुन है। 10 रुपये के साबुन, हम 10 रुपये के साबुन दुकान वाले को 10 रुपये दे देते हैं, साबुन ले लेते हैं। तो क्या ये इसमें हम टैक्स दिए हैं? इसमें हम इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। इसमें अगर 1 रुपये का टैक्स लगा होगा तो ये टैक्स कौन पे किया होगा? जो कंपनी बनाई होगी साबुन को, जहाँ से ये माल बना होगा वहाँ पे हम कहेंगे कि यह टैक्स दिया होगा। लेकिन हम कहाँ टैक्स दे रहे हैं? नहीं, हम टैक्स दुकान वाले को दे रहे हैं, लेकिन ये टैक्स कौन सरकार को पे किया है? वो कंपनी वाला पे किया है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। देखा जाए तो इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे अच्छा उदाहरण आपका हो जाता है जीएसटी। सबसे अच्छा उदाहरण, क्योंकि हमारे देश में अभी तक देखेंगे कि 1 जुलाई 2017 से पहले एक प्रकार से भारत में इनडायरेक्ट टैक्स का एक प्रकार से जाल बिछा हुआ था और लगभग 17 प्रकार के टैक्स लगाए जाते थे। हर राज्य के अलग अलग टैक्स की प्रक्रिया थी, अलग अलग एक प्रकार से टैक्स लगाए जाते थे। कहीं पे 5% था तो कहीं 7% था, कहीं पे 10% था, कहीं 15% था। इसकी वजह से विविधता बनी हुई थी हर राज्य की अपनी अपनी एक प्रकार से टैक्स प्रक्रिया के द्वारा। लेकिन जब से जीएसटी लग गया है, जीएसटी लागू होने की वजह से भारत एक सूत्र में बंध चुका है और इनडायरेक्ट टैक्स का एक प्रकार से छुटकारा मिल चुका है। ठीक है, तो देखते हैं जीएसटी को। देखेंगे कि जीएसटी का सबसे मुख्य चीज होता है कि इसका पहले देखते हैं हम फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखेंगे कि जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वस्तु एवं सेवा कर इसका हिंदी रूप होता है, वस्तु एवं सेवा कर होता है। ठीक है, देखा जाए तो इसकी स्थापना जब 1 जुलाई 2017 को इसको लागू किया गया था पूरे भारत में। ठीक है, ये चीजें याद रखिए, कई बार इस प्रकार से क्वेश्चन बन चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा। देखा जाए तो जीएसटी की प्रक्रिया जो है सबसे पहले कब आई थी और किस समिति के द्वारा लाई गई थी? तो देखेंगे ये बहुत पुरानी प्रक्रिया है जो 2002 में
विजय केलकर समिति के द्वारा इसको लाई गई थी। समिति के द्वारा ही एक प्रकार से देखा जाए जीएसटी की जो प्रक्रिया है ये इन्हीं के द्वारा लाई गई थी, सरकार को बताई गई थी। और इतनी समय एक प्रकार से देखा जाए तो उतनी समय तो लागू नहीं हो पाया था। और उतनी समय कौन सरकार था? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी उतनी समय थे प्रधानमंत्री, लेकिन सरकार इसको लागू नहीं करा पाया था। देखा जाए तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री, इसके अध्यक्षता करते हैं। और जो भी बैठक होती है जीएसटी का, वो एक प्रकार से देखा जाए तो केंद्रीय वित्त मंत्री इसकी अध्यक्षता करती हैं। ठीक है, देखा जाए तो जीएसटी परिषद होता है जिसके द्वारा इसी परिषद की बैठक जो करती है, कौन करता है? वित्त मंत्री करते हैं भारत के। देखा जाए इससे संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्यों को सिफारिश करने के लिए एक प्रकार से संवैधानिक निकाय है। जो एक प्रकार से जीएसटी परिषद है, यह राज्य और केंद्र सरकार के बीचों की जो भी डिवाइडेड है जीएसटी के विषय में कर को लेकर, ये सभी क्या करता है? जीएसटी परिषद ही करता है। और देखा जाए तो इसका वर्णन जो है आपका 279A में किया गया है। और ये भी क्वेश्चन कई बार बन चुका है, ये भी चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए देखा जाए तो यह 122वां संविधान संशोधन विधेयक था और जिसे राज्यसभा द्वारा 3 अगस्त 2016 और लोकसभा द्वारा 6 अगस्त 2016 को पारित किया गया था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए, 122वां संविधान संशोधन विधेयक था और इसको पारित एक प्रकार से पहले राज्यसभा में लाया गया था 3 अगस्त को, और उसके बाद लोकसभा द्वारा इसको 6 अगस्त, देखिए कहीं कहीं पर 8 अगस्त देता है, तो 6 अगस्त न देकर 8 अगस्त देना सबसे अच्छा चीज है, क्योंकि 8 अगस्त को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। और इसको देखेंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा 8 सितंबर 2016 को इसको फाइनल किया गया था। ठीक है, तो ये भी चीजें याद रखिए, ये पूछा जाता है आपका। देखा जाए तो राज्यों के अनुसमर्थन के पश्चात इसको 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इसे संविधान का 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के रूप में अधिनियमित किया गया। ये चीजें याद रखिए। पहले क्या पूछा है यहाँ पे देखेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे कि यह 122वां संविधान संशोधन जो विधेयक था, ये चीजें ध्यान रखिए कि यह विधेयक एक प्रकार से 122वां था, लेकिन पारित होने वाला जो आपका विधेयक है, संशोधन अधिनियम है, यह 101वां है, क्योंकि 122 में से 101वां पारित हुआ है और जो है वो पारित नहीं हुआ है। ठीक है, जीएसटी को सबसे पहले असम राज्य में लागू किया गया था। देखेंगे कि जीएसटी जो है आपका एक ऐसा बिल है जो एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा पारित करने वाला चीज है कि संसद एक विशेष अधिनियम के द्वारा इसको पारित करेगा, प्लस इसको एक प्रकार से विधानसभा के द्वारा आधे से अधिक जितने राज्य हैं उससे आधे से अधिक राज्यों के द्वारा इसको पारित कराना अनिवार्य था। ठीक है, तो इसके वजह से देखेंगे कि जो असम राज्य है यह आधे से अधिक राज्यों को एक प्रकार से इसमें पहले नंबर पे असम राज्य था जो पारित किया था जीएसटी को। ठीक है, अब देखा जाए कि
अंतिम रूप में कौन पारित किया था? तो अंतिम में देखेंगे कि जम्मू कश्मीर ने इसको लागू किया था। देखा जाए तो 2017 तक अभी जम्मू कश्मीर डिवाइड नहीं हुआ था और जम्मू कश्मीर एक राज्य था, लेकिन अब क्या हो गया है, यूनियन टेरिटरी हो गया है, यूटी हो गया है। इसकी वजह से जम्मू कश्मीर इसको लागू नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके पास 370 का एक प्रकार से धारा था। इसके अधिकार के वजह से यह चाहता तो इसको लेता, नहीं चाहता तो नहीं लेता, क्योंकि संविधान का जो भी संविधान के द्वारा लिखा गया है कि संसद जो भी कानून बनाएगा पूरे भारत में समान रूप से लागू होंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़कर कहा जाता था। लेकिन 2000 एक प्रकार से 19 के बाद से यह प्रक्रिया खत्म हो गई है 370। अब वहाँ पे एक प्रकार से संसद का हर एक नियम लागू होता है, जैसे सभी राज्यों में लागू होता है। देखते हैं जीएसटी के प्रकार। देखा जाए जीएसटी कितने प्रकार के हैं, तो जीएसटी देखेंगे कि 4 प्रकार के जीएसटी होते हैं। पहला होता है सीजीएसटी, दूसरा होता है एसजीएसटी, तीसरा होता है यूटीजीएसटी, इसको यूजीएसटी भी बोला जाता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। और चौथा होता है आपका आईजीएसटी। पहला देखते हैं, एसजीएसटी का मतलब होता है कि सेंट्रल जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स। और देखा जाए तो स्टेट जीएसटी, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। यह यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेशों के विषय में जो जीएसटी लगता है उसकी बात करता है। आईजीएसटी का मतलब इंटीग्रेटेड आपका जीएसटी होता है। इसका मतलब समझ लीजिए, देखेंगे कि जो केंद्र सरकार के द्वारा जो भी माल आदान प्रदान कराया जाता है इधर के उधर, यह सेंट्रल सरकार लगाता है, टैक्स लगाता है। जो राज्य में होता है, राज्यों के द्वारा देखेंगे कि राज्य में जो जीएसटी लगता है, राज्य के द्वारा जो भी आदान प्रदान किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टेट की बात करते हैं। तीसरा है आपका यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी का मतलब होता है जो केंद्र शासित प्रदेशों में जो टैक्स लगाया जाता है उसके द्वारा यूटी होता है। और इंटीग्रेटेड होता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जो माल भेजे जाते हैं, जो जीएसटी लगता है तो उसको इंटीग्रेटेड जीएसटी बोलते हैं। ठीक है, देखा जाए तो जीएसटी में 4 प्रकार के कर भी होते हैं। 4 प्रकार के जीएसटी लगते हैं, 4 प्रकार के कर होते हैं। देखेंगे कि इसमें 5%, 12%, 18% और कितना है 28% की बात किया जा रहा है। ठीक है, इतने प्रकार के टैक्स हैं एक इतनी समय। देखेंगे कि 5% पे जो भी टैक्स लगता है किस किस सामान पे लगता है, कुछ चीजें जान लेते हैं। जैसे देखेंगे कि जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जो डेली बेसिस सामान है, देखेंगे कि मसाले हैं, चपाती है, खाद्य तेल है, ब्रेड है, पिज्जा, ब्रेड, मछली, खाना और चाय और काफी। ठीक है, ये सभी क्या है आपका बेबी फूड, चीनी, नट्स, मिठाई, सब्जियां, गैर ब्रांड, नमकीन, आटा, चक्की, कोयला, बायोगैस, उर्वरक, दवाएं, जीवन बचाने वाली घटनाओं के लिए अगरबत्ती। ये सभी क्या है आपका 5% पे जो टैक्स लगता है इस प्रकार से लगता है। दूसरा देखेंगे कि 12% वाला क्या है, खजूर है, आपका अंजीर है, अनानास है, एवोकाडो है, अमरूद है, आम है और आपका मैंगोस्टीन सुखाया हुआ, ये सभी क्या है 12% पर टैक्स लगता है। 18% पे देखेंगे कि सड़क, पुल, रेलवे, मेट्रो, अपशी शोधन संयंत्र और सौदाह गृह के लिए जारी होने वाले कार्य, ये सभी क्या हैं आपके 18% पे हैं। और
आपका 28% में आ जाता है कि जितने आपका विलासितापूर्ण जो जीवन जीता है उसके लिए 28% का टैक्स लगता है, जैसे इंटीरियर्स, वॉलपेपर्स, पेंट, एनामेल्स, वार्निश, बिजली के उपकरण, पुर्जे आदि, ये सभी क्या है आपका 28% का टैक्स लगता है। अब देखते हैं कि जीएसटी से बाहर जो वस्तुएं हैं, एक कौन कौन से वस्तुएं हैं जो जीएसटी से बाहर है। तो देखेंगे कि पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोलियम हाई स्पीड डीजल, प्राकृतिक गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल, और एक प्रकार से शराब, एल्कोहल जो है आपका, ये सभी अलग है। देखिए पेट्रोल अगर जीएसटी के दायरे में ला दिया जाए तो जैसे देखेंगे कि कितना है 97.07 आपका पेट्रोल है, और देखेंगे लगभग 90 कुछ परसेंट आपका क्या है डीजल है, डीजल है ना। तो अगर इसको जीएसटी के दायरे में ला दिया जाए तो यह प्रक्रिया बहुत आसान हो जाएगी और यह एक प्रकार से सस्ता हो जाएगा, और इसको कम से कम देखेंगे कि यह 80 रुपया हो जाएगा, यह आपका 70 रुपया हो जाएगा, दोनों का रेट एकदम डाउन हो जाएगा जीएसटी के दायरे में। देखेंगे कि इसी मॉडल में आपका जो एल्कोहल होता है यह भी यही कहता है कि अगर इसको जीएसटी लगा दिया जाए तो इसका भी रेट बहुत हद तक डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिए। और इन सबों को देखा जाए तो सरकार को इससे बहुत फायदा होता है, इसीलिए इसको जीएसटी के दायरे में नहीं रखा गया है। देखेंगे कि अब क्वेश्चन देखते हैं कि जो चीजें हम लोग अभी पढ़े हैं उसको रिवीजन कर लेंगे और इसी से याद भी हो जाएगा कौन क्वेश्चन हमें याद था कौन कौन नहीं है। देखेंगे कि जीएसटी कौन सा कर है, यह पूछा जा रहा है कि जीएसटी कौन सा कर है। तो अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर, इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे कि जीएसटी क्या है, एक अप्रत्यक्ष कर है, ये भी चीजें याद रखिए आप। दूसरा देखते हैं क्वेश्चन, देखा जाए तो दिया हुआ है भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था, कब लागू किया गया था। तो 1 जुलाई 2015, 1 जुलाई 2016, 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2018। देखिए यह बहुत टफ इस प्रकार से ऑप्शन दिया हुआ है, सभी 1 जुलाई बात कर रहा है, लेकिन आपको क्लियर करना है कब लागू हुआ था। तो देखेंगे कि सी नंबर जो है 1 जुलाई 2017 को जीएसटी का हुआ था, लागू हुआ था। तीसरा देखते हैं क्वेश्चन, जीएसटी किस समिति के सिफारिश के पर इसको लागू किया गया था, किस जो समिति कौन सी सिफारिश की थी। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, रंगराजन समिति, एन.के. सिंह समिति और विजय केलकर समिति। तो अभी हम बताए हैं आपको कौन सी समिति थी आपका, देखेंगे डी नंबर आपका विजय केलकर समिति के 2000 लगाया गया था, इसको 2002 में। ठीक है, देखा जाए तो जीएसटी कौन से संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था। तो कौन सा संविधान संशोधन था, फाइनल था कि किसके तहत यह लागू किया गया था। तो 100, 101, 102, 103। तो सबको पता है कि क्या है 101वां नंबर का जो है आपका ऑप्शन, यही आपका इसी के द्वारा। और देखेंगे कि संविधान संशोधन कौन था, तो ये याद रखिए क्या है आपका 122वां नंबर, ये ध्यान रखिए। ये बिल था 122वां बिल था और फाइनल क्या था 101वां नंबर पे था। ये कई बार क्वेश्चन बन चुका है, ये चीजें याद रखिए।
देखा जाए तो भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? तो अभी जस्ट बताए हम असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, मेघालय। तो देखेंगे कि सबसे पहले असम राज्य ने इसको लागू किया था। देखिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत में जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन था? जो पहले नंबर पे तो असम था, अंतिम में राज्य कौन था आपका? गुजरात है, राजस्थान है, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र है। तो देखेंगे कि सबसे लास्ट में जम्मू कश्मीर मजबूरी में उसको करना पड़ा था, क्योंकि अगर भारत के किसी राज्य से यह माल मंगाता तो जीएसटी के तौर पर पूरी राज्य में जीएसटी लागू था, लेकिन जम्मू कश्मीर में जीएसटी लागू नहीं होता तो मामला वहीं फंस जाता और जम्मू कश्मीर से व्यापार नहीं हो पाता। ठीक है, इसकी वजह से मजबूरी में आकर जम्मू कश्मीर को भी एक प्रकार से जीएसटी लाना पड़ा। भारत में जीएसटी किस देश के मॉडल पर लागू किया गया है? तो देखेंगे कि अमेरिका है, फ्रांस है, कनाडा और आपका रसिया है। तो देखेंगे कि जो जीएसटी भारत का है एक कनाडियन मॉडल पर विकसित है। कनाडा के मॉडल पर यह विकसित किया गया है भारत का जो जीएसटी है। देखा जाए तो विश्व में सबसे पहले जीएसटी किस देश ने और कब लागू किया था? तो अमेरिका है, जापान है, रूस है और फ्रांस है। तो देखेंगे कि डी नंबर जो ऑप्शन है आपका फ्रांस 1954 में जीएसटी लागू किया था पहली बार अपने यहाँ। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिए। नेक्स्ट में है जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीएसटी का फुल फॉर्म बताएंगे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड एंड सेल टैक्स, गुड्स एंड सर्व टैक्स, गुड्स एंड सर्व टैक्स। तो देखेंगे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स पहला नंबर जो है आपका यही सही है। वस्तु एवं सेवा कर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है आपका, देखिए जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? अभी हम आपको पहले ही बताए हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आपका केंद्रीय वित्त मंत्री और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री। तो देखेंगे कि केंद्रीय वित्त मंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। ये चीजें याद रखिए। देखा जाए तो भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है? कम नंबर पे पूछा जा रहा है कि जो जीएसटी लागू हुआ था भारत में ये कम नंबर पर लागू किया था विश्व में। तो देखेंगे ये 161वां है, 160वां, 162वां, 164वां है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो होगा 161वां नंबर का यह जीएसटी के लागू किया था। और ये भी क्वेश्चन कई बार बन जा चुका है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखा जाए तो जीएसटी प्रारूप के पहले अध्यक्ष कौन थे? जो जीएसटी प्रारूप तैयार किया गया था इसके देखेंगे कि 2002 में, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? मोहन प्रकाश, असीम दास गुप्ता, शशिकांत दास, इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे कि असीम दास जो गुप्ता जी हैं यही पहले अध्यक्ष थे। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखा जाए तो जीएसटी द्वारा राज्यसभा द्वारा जीएसटी को कब पारित किया गया था? तो राज्यसभा की बात किया जा रहा है तो 3 अगस्त 2016 को, 4 अगस्त 2016 को, 5 अगस्त 2016 को, 6 अगस्त 2016 को। तो देखेंगे कि आपका 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा पारित किया था और आपका देखेंगे कि 8 अगस्त 2016 को लोकसभा पारित किया था। ये चीजें ध्यान रहे। यही है लोकसभा द्वारा जीएसटी कब पारित किया गया था? तो ये चीजें हैं क्या? 8 अगस्त 2016 को यह
पारित हो गया था लोकसभा के द्वारा। ठीक है, देखा जाए तो जीएसटी को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी, तो देखेंगे कि 8 सितंबर 2017, 8 सितंबर 2016, 8 सितंबर 6 सितंबर 2016, 6 सितंबर 2017। तो देखेंगे कि 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दी थी, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा फाइनल रूप से मंत्रिमंडल के सलाह के द्वारा बाद में इसको लागू किया गया था। देखिए दिया हुआ है जीएसटी के अंतर्गत कितने अप्रत्यक्ष कर और कितने अधिभार को शामिल किया गया है, तो बताएंगे आप 16 और 22, 15 और 23, 17 और 23, 18 और 23। यह अप्रत्यक्ष कर की बात कर रहा है और कितने अधिभार की बात कर रहा है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर कि 17 और 23 के रूप में यह कार्य करता है। देखें जीएसटी पंजीकरण में कितने डिजिट होते हैं, देखा जाए तो जो जीएसटी पंजीकरण होता है उसमें ये पूछा जा रहा है कि कितने कॉलम होते हैं जो भरा जाता है लोगों के द्वारा जो जीएसटी भरा जाएगा, तो इसको 15 नंबर, यह 15 भरे जाते हैं, 15 डिजिट भरे जाते हैं। यह क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखेंगे आप। देखिए दिया हुआ है जीएसटी द्वारा निर्धारित की गई दरें क्या है, ये बहुत ज़्यादा इस तरीके से एक क्वेश्चन बन चुके हैं, तो बताएंगे आप कि जीएसटी जो द्वारा निर्धारित की गई दरें क्या हैं। 5, 10, 18, 28, 5, 12, 16, 28, 5, 12, 18, 28, 5, 12, 18 और 26। तो आपको देखेंगे कि सी नंबर जो है 5, 12, 18 और 28, यह 4 प्रकार के जो कर होते हैं यही लगा हुआ है भारत में। ठीक है, देखेंगे कि भारत में जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, तो जीएसटी दिवस 1 अप्रैल, 1 जून, 1 जुलाई और 3 जुलाई को। तो देखेंगे कि जीएसटी कब लागू हुई थी, 1 जुलाई आपका 2017, तो 1 जुलाई को ही तो मनाई जाती है, 1 जुलाई को ही आपका जीएसटी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, देखिए दिया हुआ है वर्तमान में जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ब्रांड एम्बेसडर की बात कर रहा है तो अजय देवगन है, अमिताभ बच्चन है, अक्षय कुमार है, सलमान खान है। तो देखेंगे कि आंसर आपका हो जाएगा अमिताभ बच्चन जी जो हैं आपके ब्रांड एम्बेसडर है जीएसटी के। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा। देखिए दिया हुआ है जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसको आप लोग कमेंट में बताएंगे कि जीएसटी का मुख्यालय कहाँ है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।